नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अपराधियों की शामत आ गई है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग का जिम्मा मिलने के बाद ऑपरेशन बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है। साफ है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाकर बिहार के अपराधियों पर शिकंजा कसने जा रहे हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे सैयद जुनैद मखबूर। जुनैद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अमित चौधरी। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अरे आपकी क्लियर आवाज आ रही है राखी जी? हाँ पवन जी, बिहार में जिस तरीके से देखिए, हम पहली बार तो नहीं हो रहा, हमेशा से ही जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। एक, क्योंकि 20 साल बाद गृह मंत्री का बदलाव हुआ, अब तक नीतीश जी इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। यदि सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी मिली और आते से ही एनकाउंटर्स हो रहे हैं या अपराधियों पर नकेल कसने की बात हो रही है, तो चर्चा इस बात की है कि आने वाले समय में हम बिहार में कितना कानून व्यवस्था को लेकर बदलाव देखें, क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का एक फेस भी है। सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि एक गृह मंत्री की जिम्मेदारी छोटी सी नहीं होती। यदि बदलाव करके उनको यहां रखा गया है तो कुछ सोच के रखा गया होगा, तो उस परसेप्शन पे बात हो रही है। लेकिन शायद उसको ऐसा लिया जा रहा है कि उनका गुणगान हो रहा है और उनको योगी जी से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, किसी का कोई किसी से कंपैरिजन नहीं। आप कैसे देखते हैं और कितना बदलाव देखते हैं? जी राखी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए पवन जी। जी राखी जी, मेरा क्लियर मानना है, देखिए मुख्यमंत्री जो भी वहां पर बने, हर व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका होता है। वो चाहे चौधरी जी हो, नीतीश जी हो या और कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का काम करने का तरीका ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि वो 5 सालों के अंदर अपने दिशा क्या ठहराता है। और देखिए, रही बात जो अपराधी है, अपराधियों को सबक सिखाने की, उनके ऊपर नकेल कसने की, ये होना भी चाहिए। ये हर प्रदेश में होना चाहिए। भारत के अंदर किसी भी अपराधी ने अपराध करने के पहले घबराना चाहिए कि हमारी सरकार हमको बहुत कड़क इसके अंदर किसी तरीके का डिसीजन लेने वाली है। चाहे सरकार किसी की भी ना हो, सरकार का दायित्व है बाकी लोगों की सुरक्षा का, राज्य के अंदर बाकी लोगों को सुरक्षित रखने का उनका दायित्व है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी सरकार है और वो अपराधियों के ऊपर अगर नकेल कस रही है, उनको पूरी तरीके से रोकने के लिए प्रयास कर रही है, तो वो डेफिनेटली होना चाहिए, पब्लिक के हित में अगर हो तो। और दूसरी बात है, टारगेट करके लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपराधी है, वो किसी भी पार्टी के रहो, किसी भी पक्ष के रहो, अगर वो समाज कंटक है, समाज को अगर वो तकलीफ देने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हेतुपूर्वक कुछ लोगों को टारगेट करना, या किसी व्यक्ति ने हमारे विरोध में कार्य किया था और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसी धोरण कहीं पे होगा तो वो गलत हो सकता है। लेकिन रही बात कि अगर कोई सचमुच में अपराध कर रहा है, तो उसके अंदर एक डर भी होना चाहिए कि हमारी सरकार इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है कि भारत में हम लोकशाही को लेके चलेंगे, संविधान को लेके चलेंगे। बगैर संविधान के और लोकशाही के भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और अगर ये चीज का ध्यान कोई भी गवर्नमेंट लेती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या रहेगी। तो जिस तरीके का बाकी लोगों का ऐसा मानना है, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि बिहार में ही नहीं, भारत के हर राज्य के अंदर जहां पर भी आतंकवादी घटनाएं, जहां पर भी आपराधिक घटनाएं, जहां पर भी अपराध बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार को पूरी ताकत झोंकनी ही चाहिए। महिला सुरक्षाओं का मामला है, अभी एक हमारे महाराष्ट्र में मालेगांव में एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना घट गई। एक छोटी 3 साल की बच्ची को रेप करके उसको पत्थर से चूरा उसका सर कर दिया गया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि किस मानसिकता की तरफ लोग जा रहे हैं
और इन लोगों के मन में अगर डर पैदा नहीं हुआ सरकार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात बहुत बिगड़ेगी। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए बिहार की ही नहीं, महाराष्ट्र की ही नहीं, भारत की जितने भी सरकार है, जिन राज्यों में जो सरकार है, उन सारे सरकारों को कड़क से कड़क रुख अपनाना ही होगा और लोगों का उनका साथ देना पड़ेगा। लोगों को सिर्फ उनको विरोध नहीं करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस वो सरकार न्यूट्रल होकर डिसीजन ले रही है। ठीक है। वो सरकार टारगेट करके लोगों को नहीं मार रही है या उनके घर नहीं गिरा रही है। अगर वो टारगेट कर रही है तो दैट इज रॉन्ग, लेकिन अगर वो जनता के हित में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अगर कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं तो डेफिनेटली उस स्टेप्स के ऊपर हम लोगों को साथ देना पड़ेगा। ये बात सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट की नहीं होती है, लोगों की सुरक्षा की बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ही नहीं, सारे भारतवर्ष के अंदर जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जानी चाहिए और लोगों के दिल में डर होना चाहिए कि भारत में अगर हम अपराध करेंगे तो हमको माफी नहीं है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। करने का विषय नहीं है। राखी जी, नीतीश कुमार, आप विगत 4 दिनों के लगातार खबर, आप आज की कैबिनेट की, आप पवन जी को सुन रहा था। पवन जी का विचार निश्चित रूप से सराहनीय है, उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया है। मैं सपा के उनकी बात भी आने दीजिए प्लीज, एक सेकंड। हाँ पवन जी बोलिए। राखी जी, मेरा एक ही पॉइंट है, सारे जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार एक बार चुन के आने के बाद में जो लोगों ने वोट दिया उनकी भी वो सरकार है और जो लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी भी वो सरकार है। सरकार का दायित्व है कि वहां पर, अरे मेरे भाई आप मेरी बात सुनिए, देश को हम लोग मैसेज जो दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं देश को एक मैसेज देना चाह रहा हूं। मेरा देश को सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपराध भारत से कम होना चाहिए। वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी प्रांत में हो, अपराध नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत पर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की ताकत पर ये भारत को चलना चाहिए और जिन सरकारों को जितना कड़ा रुख लेना है उन्होंने लेना है। मैंने आपको बोला महिला सुरक्षा से लेके हर चीज का मामला है। ठीक है, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो, अलग अलग राज्य का है, मगर भारत का नागरिक तो एक है ना। हमारी प्रकृति है कि हम आपस में सबको लेके चलते हैं। ठीक है तो पवन भारत का हर जुनैद जी कुछ कहना